हमारे सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जाता है कि जैसे माज़अल्लाह फ्रेंच जुबान में गालियां दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब मैं समझ चुका हूं। आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे, फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। मिर्जा जेलमी जो है वो मुर्तद हो चुका है, वो मुर्तद हो चुका है, वो मुर्तद हो चुका है। जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, लेकिन इंजीनियर साहब ने हमारे प्रोग्राम में फरमाया कि भाई उस वक्त तो 90 लाख लोग थे भी नहीं। लोग ये 90 लाख की जो बात करते हैं, अल्लाह के बंदो 90 लाख तो आबादी नहीं थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की। 8 से 800 साल पहले अगर 90 लाख लोग मुसलमान थे ना, आज अगर उनकी औलादें कैलकुलेट करें ना तो हिंदुओं से ज्यादा हमारी आबादी सब कॉन्टिनेंट में होनी चाहिए थी। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने ये कहा अपने मुरीदीन को कि भाई पहले मेरा कलमा पढ़ो माज़अल्लाह, फिर या रसूलल्लाह कहो। ये चिश्ती या रसूलल्लाह का जो खेल है और ये जो झगड़ा है जो अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज है, जो अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज है, तो मुत्तफिक होकर उस किताब को खत्म कर दिया जाए या वो इबारत मिटा दी जाए। मैं चैलेंज करता हूं मिर्जा तुझे, किसी एक किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला तुम दिखा दो, मेरा खून माफ है, मेरा खून माफ है, मेरा खून माफ है। सहाबा किराम उस दौर में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे कुरान पाक को देखकर। आज के दौर में अगर कोई उम्मती अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर के जरिए कोई ऑनलाइन कुरान की ऐप डाउनलोड करता है और मोबाइल से कुरान देख देख कर पढ़ता है, उसको सहाबा किराम के पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा, सहाबा किराम के पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब है। तुमने ये जो जुमला कुरान पाक के वाले से बोला है, ये जुमला कुफरिया है, ये जुमला कुफरिया है। और कलिमा पढ़ के तुम खुद को मुसलमान करो, तुम खुद को मुसलमान करो। नबी मान लिया कादियानियों ने, मगर उम्मती नबी क्लेम करते हैं। इसके बरअक्स जो यहूदो निसारा है वो नबी को सिरे से नबी नहीं मानते, बल्कि वो माज़अल्लाह झूठा भी कहते हैं। तो कादियानी यहूदो निसारा से बेहतर हुए, तो आप कम से कम कादियानियों को यहूदो निसारा से बेहतर तो कहे ना। इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं भाई कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? यहूदो नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते, बल्कि तो नऊज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहें, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहें। मिर्जा जेल में जरा अपना टेस्ट करवाए। ये मुझे लगता है किसी ऐसे कैंसर बीमारी के मोहलक मर्ज में मुब्तला हो चुका है और इस बंदे को पता नहीं हल्का कुत्ते ने किसी ने काट लिया, हल्का कुत्ते ने किसी ने काट लिया। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। अगर सहाबा को अपने इल्म की बुनियाद पर कोई शख्स आज के दौर में काफिर भी कह दे तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करें। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी जो है, अगर ये मेरे सामने सिर्फ बैठ जाए, मुझसे कलाम भी ना करे, बात भी ना करे, सिर्फ बैठ जाए, डॉक्टर साहब मैं 10 लाख रुपए उसको इनाम दूं, मैं 10 लाख रुपए उसको इनाम दूं। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਬੀਆਂ ਉਸ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਬਰ ਚ। और दूसरी गल एक किने कैमरा ला के देखा कि अंदर काम हुआ। तो गौसे पाक के धोबी का जो वाक़या मशहूर है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये धोबी वाला वाकया आले सुन्नत की किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। खादिम हुसैन रिजवी ने धोबी वाला वाकया बयान नहीं किया। नबी के बाद सबसे अफजल इस उम्मत में कौन है? अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, चूँकि बहुत सारे मसालिक का दिल दुख जाता है जब उनका नाम लिया जाता है, और मालूम नहीं उनके नाम से लोग क्यों चिढ़ जाते हैं। मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, चूँकि वो इल्मी फक्की जब देते हैं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। पता नहीं मिर्ची क्यों लग जाती है, जबकि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में तमाम लोगों को दलाइल देते हैं और बाकायदा हवाला जात के साथ गुफ्तगू फरमाया करते हैं। मगर मालूम नहीं कि उनकी बातों का लोग रद्द क्यों करते हैं। वो जब भी बात करते हैं हर बात प्लैनेट अर्थ से जाकर बाहर गिरती है। वो छक्के मारते हैं, मगर बहुत सारे लोगों के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन उनकी तमाम बातों
کا रद्द करने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी से और उनकी तमाम बातों की तरदीद करने के लिए, उनको पिछाड़ने और लताड़ने के लिए हमारे साथ पिछली नशिस्त में अल्लामा कामरान रिजवी साहब मौजूद थे। चूंकि बतौर सहाफ़ी हमको न्यूट्रल रहना है और हर किसी की बात करनी है, और उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके दलाइल को लताड़ा और पिछाड़ा। आज हम अल्लामा कामरान रिजवी साहब की मरकजी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। ये जो खूबसूरत माहौल आप देख रहे हैं, ये मस्जिद के बाहर का माहौल है, और अल्लामा कामरान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका शुक्रगुजार हूँ एक मरतबा से फिर कि इन्होंने आज फिर से कीमती वक्त अता फरमाया, और ये इस वक्त आग बगोला हैं, इनके जज्बात बरंगेख्ता हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब के बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं जो इन तक पहुंचे, इन्होंने सुने, और ये इस वक्त जाहिर है कि ऐसी कैफियत में है कि इनके जज्बात ही इनकी कैफियत का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। आपके जज्बात बरंगेख्ता हैं, और अभी नाज़रीन को मालूम पड़ जाएगा कि आप जाहिर है कि जज्बात आपके इंजीनियर साहब के हवाले से क्या हैं। आपको इंजीनियर साहब से कोई दुश्मनी या नफरत नहीं है, मगर जैसे वो बात करते हैं एक उनका इल्मी अंदाज है, और वो आप जैसे उलमा किराम को फक्की भी दे देते हैं। मालूम नहीं आज आप उनको फक्की देने में कामयाब होंगे या नहीं। उनका एक क्लिप आप तक भी पहुंचा, हम तक भी पहुंचा, तमाम लोगों ने सुना कि बिना तर्जुमे के कुरान पढ़ना ऐसा ही है कि जैसे माज़अल्लाह फ्रेंच जुबान में गालियां देना। इसको आप कैसे एलैबोरेट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ये जुबान दुरुस्त है कुरान मजीद के हवाले से? डॉक्टर साहब शुक्रिया, आज आपने दूसरा प्रोग्राम मेरी जो मरकजी मस्जिद के बाहर आपने आज प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो इस पर आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात ये कि यानी सवाल ये है कि हमारे सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जाता है कि जैसे माज़अल्लाह फ्रेंच जुबान में गालियां दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब मैं समझ चुका हूं आपके गुफ्तगू में जो मैंने समझा दो सवाल हैं जी। एक तो आप अपनी गुफ्तगू के स्टार्ट में ये आपने फरमाया कि मिर्जा जेलमी जो है वो कुरान और सुन्नत की बात करता है जी। तो डॉक्टर साहब ये सिर्फ सादा लोगों को जो बेचारे जिनको इतना पता नहीं है तो ये उनके सामने बात रखता है, उसका कुरान की आयात पर जो इस्तिदलाल है वो भी बिल्कुल गलत है। जब एक मुहक्किक या कोई मुफस्सिर या कोई जो मुहक्किकीन है जो कुरान और सुन्नत से वाकिफ हैं, वो जब किसी आयत का इस्तिदलाल लेते हैं तो वो पहले 14 सदियों के आइमा को देखते हैं कि उन आइमा ने क्या कुरान की इस आयत से जो इस्तिदलाल लिया है उसको फिर उम्मत के सामने रखते हैं। लेकिन जो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है, इसका तो आप देख लें किसी भी हवाले से जो इस्तिदलाल है वो जो 14 सदियों के जो अकाबिर हैं उनके इस्तिदलाल से टकराता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी उसकी जहालत है। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जो है ये गुमराही में जमा नहीं हो सकती, फिर उम्मत के 14 सदियों के जो अकाबरीन हैं उनकी जो आरा है, उनका जो इस्तिदलाल और इस्तिंबात का जो एक तरीका है कि वो पूरे कुरान और हदीस के स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए वो एक इस्तिंबात करते हैं और फिर वो उम्मत को वो चीज देते हैं। अब ये दूसरा सवाल आपका कि वो कुरान करीम के हवाला से किस किस्म की उसने ये लफ्ज कहा है, और मेरे नजदीक तो ये कुफरिया कलिमा है। अच्छा। और उसको कलिमा पढ़ना चाहिए, और वो अगर देखा जाए तो वो मुर्तद हो चुका है। और मैं ये आपके कैमरों के सामने पूरी उम्मत के जो उलमा हैं उनके आगे ये सवाल रखता हूं। जो सवाल आपने पूछा है, इस सवाल के तहत क्या मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी वो मुसलमान है? ये मेरा मिर्जा के जो फॉलोअर हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि होश के नाखून लें। ये अल्लाह ताला की ये वो कलाम है डॉक्टर साहब जिसके बारे अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि इस किताब में कोई शक नहीं है। तो इस किताब का हिफाजत और इसका अदब और इसकी जो ताजीम है वो हम सब पर लाजिम है। और इस किस्म की वो बात जो बिल्कुल नाजेबा बात उसने की है उसको तौबा करनी चाहिए, और जो उसके मानने वाले हैं जो उसकी इस बात को सामने रखते हैं उनको भी तौबा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। यानी आप ये कहते हैं कि अगर ये कहा गया है कि माज़अल्लाह हमारे सामने कुरान करीम इस तरीके से पढ़ा जा रहा है कि माज़अल्लाह फ्रेंच जुबान में गालियां देना,
یہ کلمہ کفریہ ہے ان کی جانب سے ادا کیا جی جائے۔ بالکل یہ کلمہ کفری ہے. آپ ڈاکٹر صاحب اگر مجھ سے یا مرزا کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, وہ گفتگو ٹھیک ہے, وہ اس کا ایک اپنا ذاتی جو اوپینین ہے جی. وہ بالکل رونگ پہ جا رہا ہے. بالکل آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں پوری امت کے 14 صدیوں کے اکابر جو ہیں جی. انہوں نے اس قسم کی لینگویج اور اس قسم کی ٹیون وہ یوز نہیں کی صحیح بات. جس قسم کی یہ کر رہا ہے. صحیح بات. اور پھر یہ کہتا ہے جی ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں, جی ہاں. ہم بڑے ہوش میں بات کر رہے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. اور بھائی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پہ غصہ شریعت نے کہا جائز ہے, اور بعض روایات تو یہاں تک آئی ہیں کہ ایک شریعت کے مخالف بندہ کام کر رہے اور آپ غصہ نہیں کر رہے تو آپ شیطان ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی بندہ اسلام سے ٹکرا رہا ہے اور آپ کی کانوں تک جو تک بھی نہیں رینگتی, بالکل صحیح. تو یہ اس قسم کی نرم گوئی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے وہ اسلام پڑھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کرتا, قرآن پاک کی اہانت کرتا, یا اللہ رب العزت کی اہانت کرتا, تو صحابہ کرام اسی وقت دبوچ لیتے تھے. تو یہ کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہیں. تو یہ جو جملہ ہے یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے نہیں, اب سینکڑوں علماء سے پوچھ لیں, اب تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے پوچھے, یہ جملہ کفریہ. میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ واللہ باللہ تاللہ آپ کے ساتھ کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن یہ جو جملہ تم نے بولا ہے اور اس قسم کے ہزارہا جملے تیری زبان سے صادر ہوئے ہیں, تو تم نے یہ جو جملہ قرآن پاک کے حوالے سے بولا ہے یہ جملہ کفریہ ہے, اور کلمہ پڑھ کے تم خود کو مسلمان کرو. بالکل صحیح ہے. جناب معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, لیکن انجینئر صاحب نے ہمارے پروگرام میں فرمایا کہ بھائی اس وقت تو 90 لاکھ لوگ تھے بھی نہیں. لوگ یہ 90 لاکھ کی جو بات کرتے ہیں, اللہ کے بندوں 90 لاکھ تو آبادی نہیں تھی اس وقت سب کانٹیننٹ کی. 8 سے 800 سال پہلے اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان تھے نا, آج اگر ان کی اولادیں کیلکولیٹ کریں نا تو ہندوؤں سے زیادہ ہماری آبادی سب کانٹیننٹ میں ہونی چاہیے تھی. ہم تو آدھے بھی نہیں ہندوؤں سے. وہ خوشی میں پھر شہادت اختیار کر لیں. وہ کہانیاں بنائی ہیں, 90 لاکھ سے کوئی نہیں ہے, چلے کچھ 90,000 بھی نہیں. تو سرکار اس حساب سے اگر آپ بات کریں تو ملینز آف اسٹوڈنٹس تو میرے بھی ہیں, تو کیا میں پھر سلطان الپاکستان بن جاؤں گا؟ تو کیا آپ تو خود کو کچھ کہتے نہیں ہیں. اچھا ہونا ویری سیریس اسٹوڈنٹ علی بھائی, لیکن کلمہ کیا پڑھایا گیا چشتی یا رسول اللہ کہ معین الدین چشتی صاحب نے یہ کہا اور یہ بتایا اپنے مریدین کو کہ بھئی پہلے میرا کلمہ پڑھو معاذ اللہ, پھر یا رسول اللہ کہو. یعنی پہلے چشتی اور پھر یا رسول اللہ. یہ چشتی یا رسول اللہ کا جو کھیل ہے اور یہ جو جھگڑا ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے, اہل سنت علماء کرام مان چکے ہیں, اقرار کر چکے ہیں, یہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے, ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا چشتی یا رسول اللہ. اگر لکھا ہے تو متفق ہو کر اس کتاب کو ختم کر دیا جائے یا وہ عبارت مٹا دی جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور اس سوال سے بہت زیادہ جو باتیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا. قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر یہ جملہ موجود نہیں ہے. یہ آن دی ایئر یہ آپ کے چینل کی وساطت سے پوری امت تک یہ پیغام جانا چاہیے. علامہ شہباز چشتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بول رہے تھے کہ بھئی کتابوں میں ہے. نہیں میں آپ پرانی کتاب نہیں یہ غلط بات ہے. کسی اہل سنت کی کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں ہے. آپ جب میری بات مکمل سنیں گے تو آپ کے اٹھنے والے جو اور سوالات ہیں وہ بھی اس کے جواب میں آ جائیں گے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جو فوائد السالکین ہے, جو حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے. اب ایک چیز منسوب ہونے سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب بھی حضرت خواجہ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہوگی. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ 2-3 باتیں ہیں, یہ آپ غور سے سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلسلے چشت کے جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے کسی نے بھی کتاب نہیں لکھی جو سلف سلسلے چشت کے بزرگ ہیں. اب یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں کہ سلسلے چشت کے جتنے بھی بزرگ ہیں جو سلف بزرگ ہیں جو گزر چکے ہیں انہوں نے کسی ایک نے بھی کتاب نہیں لکھی. اور یہ بات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر جو سلسلہ چشت کے ہیں انہوں نے کوئی بھی کتاب نہیں لکھی. اب جب انہوں نے کتاب کوئی لکھی نہیں ہے تو پھر ان کے حصے میں اس قسم کا کفریہ جملہ ڈال دینا یہ کتنی بڑی حماقت ہے. ایک سوال کا جواب. دوسرا سوال یہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب, یہ فوائد السالکین جو کتاب ہے اس کے حوالہ سے
अगर मान लिया जाए ज़िमन में इल्तिजामी तौर पे मैं ये आपको जवाब दे रहा जी हाँ, जी हूं, हाँ। अगर मान लिया जाए एक किताब के अंदर अगर कोई इस किस्म का जुमला मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कहने वाला ये उसका जुमला है। अब देखिए ये हदीस की किताब मेरे सामने पड़ी है, ये हदीस की किताब जी है, हाँ। आप इसको कहेंगे हदीस की किताब है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं की जा सकती। बहुत सारी ऐसी कुतुब हदीस के अंदर रिवायात मौजूद हैं कि हम हदीस की किताब कह के वो जो हदीस होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मंसूब हम कर देते हैं, लेकिन वो हदीस होती नहीं है। ठीक है, तो क्या उस हदीस जो एक रिवायत मनगढ़ंत या मौजू आ जाए तो हम पूरी हदीस की किताब को कहेंगे ये गलत है? बिल्कुल बात की समझ आई? बिल्कुल सही। अगली तीसरी बात आए जरा किबला डॉक्टर साहब, अखबारुल अखयार के अंदर शेख अब्दुल हक देलवी ने वाज़ेह लिखा है, ठीक है, कि सिलसिले चिश्त के जो अकाबिर हैं उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। एक बात। दूसरी बात यह है जितनी भी अकायद की किताबें हैं, जितनी भी अकायद की किताबें हमारी, आप शरा अकायद को पढ़ लें, निब्रास को पढ़ लें, आप ख्याली को पढ़ लें, आप कोई हदीस की किताब उठा लें या हमारे आले सुन्नत की कोई अकीदे की किताब उठा लें, किसी में यह जुमला नहीं लिखा हुआ। और आला हजरत अजीमुल बरकत आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 15 के अंदर और जिल्द नंबर 7 के अंदर वाज़ेह यह लिखा है कि अगर कोई ऐसा जुमला जो बुजुर्गों की तरह मंसूब किया जाए वो नहीं माना जाएगा। इसलिए वो फरमाते हैं कि क्योंकि कुतब के अंदर रत्ब याबस आ जाता है और जहां रत्ब याबस आ जाए तो वो चीजें जो हैं वो बुजुर्गों की तरह मंसूब की जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आला हजरत की मिसाल आप दे रहे हैं, आला हजरत को तो वो खुद नहीं मानते, उनकी तरफ बहुत सारी बातें मंसूब कर चुके हैं। देखिए, ये बाकायदा बात- दलाल के साथ किताबों में दिखाते हैं देखें, कि आपके आला हजरत ये कर किबला चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बात भी मिर्जा जेलवी ने आला हजरत की तरफ मंसूब की है। मैं चैलेंज करता हूं मिर्जा तुझे और तेरे मानने वालों को, और जो तुझे तुम्हारी पुष्टपनाही करते हैं उनको भी ये चैलेंज करता हूं, आला हजरत की किसी किताब के अंदर और आले सुन्नत के जो मुसलमान कुतब हैं उनके अंदर किसी एक किताब के अंदर ये कलमा जो है चिश्ती रसूलुल्लाह वाला तुम दिखा दो, मेरा खून माफ है। वाह 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 मेरा वाह। खून तुझे माफ है, लेकिन तू जहर का प्याला तो पी लेगा। लेकिन ये मिर्जा जेलवी जो है ये कभी किबला डॉक्टर साहब दिखा ही नहीं सकता, और ये इस बात को सुनने के बाद ये भागेगा और अपना दिफा करेगा किसी न किसी तरीके से। किबला डॉक्टर साहब, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं किसी मुसलमान कुतब के अंदर नहीं है। किबला डॉक्टर साहब, अब इक्का दुक्का आदमी कोई किताब लिखकर किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब कर दे तो इससे क्या यह साबित आ जाता है कि उन बुजुर्गों ने यह कुतब लिखी है? यानी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल फरमाए उनके कबूर पर, उन्होंने चिश्ती या रसूलुल्लाह नहीं लिखा। किबला ना डॉक्टर साहब, पढ़वाया मुरीद ना को। पढ़वाया है। अब देखिए किबला डॉक्टर साहब, यानी उन्होंने कहा ही नहीं मुरीद देखिए ना, ये बंदा जो है ये वाकया जो है जिन किताबों के अंदर दर्ज है वो किताबें आप उठा के देखें, उनके मुसन्नफ देखें कौन है, उसकी सनद को चेक करें। आप कोई हदीस लेते हैं तो हदीस की सनद को चेक करते हैं, ठीक है, उसकी सनद अगर पाया तकमील तक पहुंचे तो फिर आप उस हदीस को कबूल करते हैं, जैसे इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ठीक है। तो हदीस के अंदर भी ये चीज है कि अगर उसकी सनद के अंदर बिल्कुल वो सनद ठीक है तो वो हदीस कबूल की जाती है। बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सनद से वो साबित नहीं होती, तो अगर रावियों के अंदर जो पाया जाए, रावियों में कोई कज़्ज़ाब पाया जाए, कोई रावी ज़ईफ़ पाया जाए, तो जो हमारे मुहद्दिसीन हैं वो उसको कबूल नहीं करते। चे जाए कि एक ऐसी किताब जिसका पता ही नहीं है कि वो किसने लिखी है, तो उस किताब का हवाला देकर आले सुन्नत के अकाबरीन को तुम मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हो, तो ये इसकी जहालत है। कि डॉक्टर साहब, कोई अकीदे की किताब आप ले लें, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, और आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि अगर कोई बंदा इस किस्म का जुमला कहता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और ये आपके YouTube चैनल की वसात से ये मैं कह दूं, अगर कोई ये अकीदा रखता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल सही है। आपके जवाब में इंजीनियर साहब को फक्की भी मिल गई, उनको चैलेंज भी आपने कर दिया और आपका मौक़िफ़ भी तमाम लोगों तक पहुंच गया। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि सहाबा किराम उस दौर में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, कुरान पाक को देखकर, कुरान पाक को खोलकर कुरान पाक पढ़ा करते थे, तिलावत फरमाया करते थे। आज के दौर में अगर कोई उम्मती अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर के जरिए कोई ऑनलाइन कुरान की ऐप डाउनलोड करता है और मोबाइल से कुरान देख देख कर पढ़ता है, उसको सहाबा किराम के पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा क्योंकि वो ऑनलाइन कुरान पढ़ रहा है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, कितना बड़ा जुमला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से बढ़कर कोई चीज नहीं है।
इमाम शक मालिक नहीं। रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर बंदे का कौल रद्द भी किया जा सकता है, कबूल भी किया जा सकता है, लेकिन सिवाय आमना के लाल के वाह वाह वाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सिर्फ कबूल किया जा सकता बेशक, है। बेशक। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा अगर एक मुट्ठी जौ की अगर अल्लाह की राह में खैरात कर दें, और फरमाया कि इनके बाद वाले जो लोग हैं वो ओहद पहाड़ जितना भी सोना जो है अल्लाह की राह में खर्च कर दें, तो तब भी मेरे सहाबा की शान और अजमत और जो रब इनके ऊपर फजल फरमाता है वाह। उसके बराबर तुम नहीं पहुंच सकते। वाह वाह वाह। तो अब मुझे बताएं वो सहाबा किराम अली मुर्दवान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे व दुआ को देखते वाह 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 वाह। और कुरान की तिलावत भी करते, सरकार को भी देखते, तो आज बंदा मोबाइल में कुरान पढ़े और अजरो सवाब में या उनके मनाकब में या उनकी अजमत से उनसे भी बढ़ जाए। अच्छा, मोबाइल में और बहुत कुछ होता है। अब देखें किबला डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, हाँ। लेकिन इस बंदे का कितना दिमाग पागल हो चुका है, और इस बंदे को पता नहीं हल्का कुत्ते ने किसी ने काट लिया है इंजीनियर साहब देखिए, कि इस किस्म का तुम सहाबा के बारे ये बात कर रहे हो कि जी सहाबा किराम अली मुर्दवान कुरान पढ़े तो उनका अजर सवाब उनको कम मिलेगा, और जो मोबाइल से देख के पढ़ है उसका सवाब ज्यादा है। मादर। ये वो कुरान है किबला डॉक्टर साहब जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चाहता है कि मैं मोहम्मद की जियारत करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस कुरान की जियारत करे। वाह 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 वाह। सहाबाए किराम दो कुरानों की जियारत करते थे, रसूलुल्लाह की जियारत भी करते थे और रब के कुरान की भी जियारत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान और ये जुमला भी उसका सुभान जो है ये अल्लाह, जाहिलाना है सुभान और गुमराह कुन है। बिल्कुल सही है। मैं अगले सवाल की जानी बैठा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि कादियानी जो हैं, कादियानी यानी मिर्जाई, वो नबी अलैहिस्सलाम को नबी तो मानते हैं मगर उम्मती नबी क्लेम करते हैं। नबी तो मानते हैं मगर उम्मती नबी क्लेम करते हैं। नबी मान लिया कादियानियों ने मगर उम्मती नबी क्लेम करते हैं। इसके बरअक्स जो यहूदो निसारा है वो नबी को सिरे से नबी नहीं मानते बल्कि वो माज़अल्लाह झूठा भी कहते हैं। तो कादियानी यहूदो निसारा से बेहतर हुए, तो आप कम से कम कादियानियों को यहूदो निसारा से बेहतर तो कहे ना। इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं, भाई क्लिप नाज़रीन मोहतरम आप जरा देख लीजिए कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? यहूदो नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नऊज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहें। आप बताइए इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किबला डॉक्टर साहब सबसे पहली बात तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मिर्जा को हो किया गया है, मिर्जा जेल में जरा अपना टेस्ट करवाए, ठीक है। ये मुझे लगता है किसी ऐसे कैंसर बीमारी के मोहलक मर्ज में मुब्तला हो चुका है कि जो इसके बदन के साथ साथ इसके रूहानी मामलात को भी जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखें कादियानियों के हवाला से किस कदर ये नरमी रखता है, इसकी वजह क्या है? बंदा नरमी उसी के साथ रखता है जिसके साथ इसकी मुशाबियत होती है, ठीक है। अब देखें ये इसका जाती मौकिफ है जी कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। जी। कहां मानते हैं जी? हमें भी दिखा दो। उम्मती नबी, आखिरी नहीं, मैं कहता आखिरी हूं अपने वाले को मान देगा मैं लेकिन उम्मती नबी क्लेम कर रहे हैं। मैं कहता हूं किबला डॉक्टर साहब जब वो हमारे नबी को आखिरी नबी मानते ही नहीं है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं मानते, आखिरी नबी मानते ही नहीं है, तो वो फिर मुसलमान कैसे हैं? बिल्कुल सही। मुझे बताएं ना किबला डॉक्टर साहब, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जी हाँ, ला नबी ठीक है? अबादी। ठीक है। अब इसके ऊपर कुतुब हदीस ही नहीं बल्कि पूरा कुरान की जो आयात हैं अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की एक नहीं सैकड़ों आयात जो हैं वो मौजूद हैं जी हाँ। कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी हाँ। और ये हमारा अकीदा है, और ये अकीदा जो किबला डॉक्टर साहब है ये इजमाई और कतई अकीदा है। बेशक, और ये बेशक। बंदा उस इजमाई अकीदे को वो मुतनाज़ बना रहा है माज़अल्लाह। अब देखें किबला डॉक्टर साहब, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब वो आखिरी नबी मानते ही नहीं है, आखिरी नबी मानते ही नहीं है, जी जी तो ये तो वो पहले उनसे पूछे। जब वो आखिरी नबी मानते नहीं है तो अगला जो सवाल है मैं ये समझता हूं कि इसी में इसका जवाब आ चुका है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए, चूंकि हम बात इंजीनियर साहब की कर रहे हैं और इंजीनियर साहब की जितनी भी बातें हैं जो वो इल्मी फक्की देते हैं उलमा किराम को, और उनका रद्द करने के लिए हम आपके साथ इंशाल्लाह नशिस्तें रखा करेंगे। मुझे ये बताइए, इंजीनियर साहब का ये भी कहना है जो सवाल मैं आपकी खिदमत में रखने वाला हूं कि आज की तारीख में कोई शख्स अपने इल्म की बुनियाद पर
دور اصحابیت کو پڑھ کر اگر صحابہ کو معاذ اللہ کافر بھی کہہ دے، معاذ اللہ اگر صحابہ کو اپنے علم کی بنیاد پر کوئی شخص آج کے دور میں کافر بھی کہہ دے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کر رہے ہیں۔ آپ اس جواب میں کیا معاذ اللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے یہ سوالات سن کر بڑا حیران ہوں کہ ہمیں یہ باتیں کہیں جی اس قسم کے جو سانپ ہے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں یہ علماء کو پھکی نہیں دے رہے، علماء ہی اس کو علمی پھکی دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی جید عالم کے سامنے بیٹھے، وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، یہ کسی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور بالخصوص یہ اہل سنت، بٹھا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی وسعت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مرزا محمد علی جیلمی جو ہے، اگر یہ میرے سامنے صرف بیٹھ جائے، مجھ سے کلام بھی نہ کرے، بات بھی نہ کرے، صرف بیٹھ جائے، ڈاکٹر صاحب میں 10 لاکھ روپے اس کو انعام دوں، صرف بیٹھنے کا، صرف بیٹھنے کا، صرف بیٹھنے کا 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے جن دوستوں کا ہاتھ ہے وہ بڑے مخلص دوست ہیں، جن علماء کا میرے سر پہ ہاتھ ہے یا میری پشت پہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور جس جماعت کی میں ترجمانی کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت، تو ان علماء اور انہوں نے جو پڑھایا ہے اس کا جو فیضان ہے، ٹھیک ہے، تو مرزا محمد علی انجینئر جو ہے، اس کو یہ میرا چیلنج ہے، یہ 1 منٹ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ ایسا زہر ہے کہ جو بندہ اس کے سامنے بیٹھتا ہے یہ اس بیچارے کو اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، چونکہ وہ بیچارے علمی طور پہ ان کو اتنی جانکاری نہیں ہوتی، یعنی اپنے حساب میں لے لیتے ہیں نا، جادوئی شخصیت۔ اب یہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام مومن کے بارے یہ فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے اور اگر وہ کافر نہ ہو اور اس سے کوئی کفر صادر نہ ہوا ہو تو وہ کفر پلٹ کے اس کی طرف آ جائے گا۔ اب عام بندے کے بارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، عام مسلمان کے بارے کہے جائے کہ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا، بلائی کا، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا محمد علی جیلمی کچھ ہوش کے ناخن لو، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت نصیب فرمائے اور تو کم از کم اس دنیا سے جائے اور ہدایت یافتہ شام میں شامل ہو کر جائے۔ اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ جن ہستیوں کے ذات پر جو حرزہ سرائی کر رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تجھے کلمہ بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے، اولیاء کاملین کے بارے اور جو بزرگان دین کے بارے جو بندہ اس قسم کی بکواسات کرتا ہے اس کا امکان ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کرام جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لیے کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ ان صحابہ کے بارے یہ بکواس کر رہے ہیں کہ 14 صدیوں میں ڈاکٹر صاحب یہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے یہ صحابہ کی کاوش کے ذریعے پہنچا ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کے پاس بھی ہم حاضر ہوئے، ہمیں ایک مرتبہ سے پھر موقع عنایت فرمائے، بہت سارے سوالات ہیں جو ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، آپ ایک مرتبہ اجازت دیں اور موقع عنایت فرمائیں، خاکسار آپ کے پاس ایک مرتبہ سے پھر حاضر ہو جائے گا، چونکہ یہ ان کا موقف ہے اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ایک طریقے سے علمی پھکی دے رہے ہیں اور ان کی ایک طریقے سے ہر بات پلانٹ ارتھ سے باہر جا رہی ہے جس طریقے سے آپ کی جایا کرتی ہے۔ تو آپ موقع عنایت فرمائیں، چونکہ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں بھائی، ہم تو آپ کے محب ہیں، ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم حبیب ہیں، تو آپ بھی ذرا محب بن جائیں بھائی۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بابے تو خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنے دھوبیوں کو بچانے پہنچ جاتے ہیں بھائی، ان کے دھوبی لوگوں کو بچانے پہنچ جاتے ہیں، بابے نہیں، ان کے دھوبی بھی ہے نا کوئی، وہ بھی لوگوں کو بچانے پہنچ جاتے ہیں، قبر میں بھائی، قبر میں غوث پاک کا دھوبی بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو غوث پاک کے دھوبی کا جو واقعہ مشہور ہے رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انجینئر صاحب نے جو کہا تمام قوم نے سنا، تمام لوگوں نے سنا، تمام فقہوں نے سنا، تمام مسلکوں نے سنا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے چونکہ آپ نے بھی سنا؟
قبلہ ڈاکٹر صاحب جہاں تک بات ہے اولیاء کاملین کی، بالخصوص وہ اولیاء کاملین جو تمام امت کے متفق علیہ ان کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت بابا فرید الدین ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، تو اس پائے کے جو اولیاء کاملین ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ اور صالح بندے ہیں، بے شک بے شک، اور اللہ کے ولیوں کی جو طاقت ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے کرم کا، اپنے فضل کا جو نور برساتا ہے۔ جی ہاں، اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جی ان کا جو صحابی تھا وہ تخت بلقیس لے آیا جی ہاں، جی ہاں، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں ہوتا تو شاید مرزا کہہ دیتا یہ ضعیف ہے، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، قرآن یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا کہ یہ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے کہا کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے، تو کوئی ایک جن بھی اٹھا، اور یہ واقعہ طویل ہے لیکن مختصر یہ ہے تھا، جی وہ صحابی رسول تھا، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان کا وہ صحابی تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ تخت بلقیس کا جو تخت تھا وہ جہاں پڑا ہوا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کیسے آ گیا؟ یہ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طاقت اللہ کے ولیوں کو اللہ خود دیتا ہے، خود دیتا ہے۔ اب میں کتب حدیث سے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے، رب کی عطا سے، رب کی عطا سے، رب کی عطا سے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں دریائے نیل کی طرف آپ اپنا ایک خط روانہ کرتے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے ولیوں کے والے سے یہ اتنا بے ادب ہو چکا ہے کہ سیاستہ کے اندر حدیث شریف موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی کا گستاخ ہوتا ہے اللہ پاک اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات ہے، لیکن اس کے حوالے سے اعلان جنگ۔ اب آ جائیے دوسرا سوال آپ کا جو ہے کہ دوبی والا جو واقعہ ہے، جس طرح میں نے چشتی رسول اللہ کا آپ کو جواب دیا اسی طرح یہ دوبی والا واقعہ اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، اہل سنت کی کسی معتبر کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اگر تم ایک ایسی کتاب جس کے نہ مصنف کا پتہ ہے نہ لکھنے والے کا پتہ ہے، کہاں کی وہ کتاب کس نے لکھی ہے، اور نہ وہ ہماری مسلمہ کتب میں سے وہ کوئی کتاب ہے، ہمارے جید علماء کرام اس واقعے کو بیان کر چکے بھائی۔ نہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کسی نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ ارے جید علماء کرام میں نے کہا کوئی ایک جید عالم لے کر آئیں۔ اس وقت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہمارے جید عالم ہیں، اس وقت مفتی منیب الرحمان والوں کی نہیں، دیکھیں وہ ایک ان کا پولیٹک ایک ایشو ہے، لیکن مذہبی طور پہ وہ سب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت یہ تمام مکاتب فکر کے بالکل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو دیکھ لیں، آپ مفتی راشد صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے بڑے بڑے جید علماء، کسی ایک بھی عالم نے دھوبی والا واقعہ بیان نہیں کیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعہ کو لکھا ہے۔ اپنے نام سے پہلے پڑھا تھا، دیکھیں یہ جواب وہ دے، ٹھیک ہے، ہم اپنی کتب کے حوالہ سے ہم ذمہ دار ہیں، ہماری کتب کے اندر الحمدللہ دور دور تک بھی نہ تو کوئی گستاخی پائی جائے گی نہ کوئی اہانت پائی جائے گی۔ اس واقعے کو نہیں مانتے دھوبی والے؟ جی بالکل نہیں مانتے، اہل سنت و جماعت مانتے ہی نہیں مانتے ڈاکٹر، اس واقعے کو رد کرتے ہیں۔ جی بالکل رد کرتے ہیں۔ بالکل انجینئر صاحب، یہ تو ہم پہ ہے ہی نہیں نا، یہ تو محبت کی بات ہوگی، یہ تو جوڑنے کی بات ہوگی نا، اتحاد کی بات ہوگی، اتفاق کی بات ہوگی کہ یہ آپ ہم پر لائیں نا، ہمارے مسئلے پر لائیں نا، یہ تو الزام ہے نا ایک طریقے سے۔ دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب جہاں اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے، جو طاقت ہے، وہ بہت ورا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے جھوٹ باندھنا بھی مناسب نہیں ہے نا۔ دیکھیں ہم ہر جھوٹ جو ہے نا وہ اس اب میڈیا کے سامنے تو ہر چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ بالکل آیا ہے جی بالکل صحیح۔ آخری سوال آج کی نشست کا، چونکہ یہ آج کی نشست کا انتہائی اہم سوال ہے، جب اس کو آخر پہ رکھا، جو آخر پہ ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اس امت میں کون ہے؟ انتہائی مختصر سوال اور جواب بھی ایسا دیجئے کہ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب ہم چونکہ حنفی مسلک سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، اور پوری امت کا جو اجماع، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے کتاب لکھی ہے مطلع القمرین، اس کے اندر جو آپ نے
कुरान करीम की नसूस से और अहदीस मुतवातिरा से जो अकीदा उम्मत को सल्फ सालिहीन ने दिया है, आला हजरत ने अपनी किताब में वो दर्ज किया है। बिल्कुल सही। वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अंबिया के बाद, अफजलुल बशर बाद अंबिया वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, इनको सिर्फ उम्मत ने नहीं बल्कि सहाबा किराम ने अफजल समझा है। बिल्कुल सही है। खुद हजरत अली अल मुर्तजा फरमाते हैं कि जो मुझे शेखैन से यानी हजरत अबू बकर और हजरत उमर से अफजल कहे तो मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। मौला अली ने कहा, ये मौला अली का कौल है, ये कहां फरमाया? ये रिवायत के अंदर मौजूद है, ये रिवायत के अंदर मौजूद है और अपने और गैरों सब की कुतब के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये जाहिर है कि आपका मौकिफ है, आप जमात का मौकिफ है, अगर कोई इस बात को नहीं मानता मत माने। देखिए किबला डॉक्टर साहब, अगर मौला अली को अफजल मानते हैं, बाबू हुआ। देखिए किबला डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे थे मौला। देखिए इन तमाम जो हजरत मौला अली के फजाइल की जो हदीसें हैं, हम सब तस्लीम खम करते हैं। मौला अली वो हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का झंडा अदा किया है। बेशक, बेशक, और हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपना मुसल्ला अदा किया है। हम झंडे को भी मानते हैं और हम मुसल्ले को भी मानते हैं। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब शान, डॉक्टर साहब मुझे जुमला पूरा कर लेने दे, जब हम हजरत मौला अली की शान बयान करते हैं तो इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की तनकीस का जरा सा भी शेबा नहीं होता। और जब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की शान हम बयान करते हैं तो दूर दूर भी हमारे अंदर जो है वो नस्बियत नहीं होती। ना हम राज़ी हैं, ना हम नासबी हैं, हम हुजूर की आल के भी गदा हैं, हुजूर के असहाब की भी गदा हैं। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों को निस्बत है, और जिस चीज को हुजूर से निस्बत हो जाए उसका हया करना, उसका लिहाज रखना, उनकी ताजीम करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, ये ईमान का हिस्सा है। और किबला डॉक्टर साहब आपकी वजह से एक और जुमला कहता रहूं, मौला अली की शान में जो रिवायात हैं वो किन से मरवी हैं? सहाबा इकराम से मरवी हैं। सहाबा इकराम से मरवी हैं। ठीक है, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ये सियासता के अंदर ये रिवायत मौजूद है, पूछा गया कि बताएं कि इस कायनात के अंदर सबसे अफजल कौन है? तो आपने फरमाया सबसे अफजल जो है वो मौला अली है। वाह 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 वाह। कौन है? वाह 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 वाह। मौला अली है मर्दों में। फरमाया कि खवातीन में से फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम की शहजादी हजरत सईदा फातिमा ज़हरा। वाह 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 वाह। और यही बात जो है आयशा फरमा रही है। जी जी, अरे वाह वाह वाह। यही बात रसूलुल्लाह से पूछी गई कि सबसे अफजल कौन है? तो सरकार फरमाते हैं सबसे अफजल हजरत अबू बकर है। वाह वाह। और औरतों में सबसे अफजल वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो अब ये देखें कि पूरी उम्मत का इजमा है। सहाबा किराम अली मुर्दवान तारीख खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सूती लिखते हैं, इमाम बुखारी लिखते हैं, तो कुतुब हदीस बड़ी पड़ी है। ठीक है, तो जहां उनके मनाकब की बात आती है, मौला अली के मनाकब की बात आती है, फदाइल की बात आती है, तो सुन्नी जो है वो सीना तान के वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के घराने की बात कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज एक मरतबा से फिर कीमती वक्त अता फरमाया, और जो इल्मी फक्की इंजीनियर साहब तक पहुंची है, उम्मीद करता हूं कि उसका किसी तक जवाब भी देंगे। और मैं तमाम नाज़रीन से भी ये कहना चाहता हूं, इंजीनियर साहब अगर आप ये सुन रहे हैं, आपसे भी ये कहना चाहता हूं, अल्लामा साहब का ये मौक़िफ़ आप तक पहुंच गया होगा, और इनका ज़ाती मौक़िफ़ था। जो जो इत्तिफाक करते हैं वो करे, और जो नहीं करना चाहता कमेंट सेक्शन में बता दे कि भाई अल्लामा साहब की गुफ्तगू से कौन रजामंद नहीं है, कौन मुत्तफिक नहीं है, चूंकि इनका ये ज़ाती राय थी, और एक तरीके से ये अपनी तमाम तरह गुफ्तगू आप तक पहुंचा चुके। इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त, अल्लाह नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।